नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और माय उपचार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महिलाओं में होने वाली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी। योनि में जलन। योनि में जलन कई महिलाओं को होती है और बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी देती है। योनि में जो जलन होती है, इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि योनि कोई ऐसे पदार्थ से संपर्क में आई है जिससे उसमें इरिटेशन हो गई है, जलन हो रही है। ये पदार्थ कोई नया खुशबूदार साबुन हो सकता है जो आपने इस्तेमाल करना अभी शुरू करा है, या आपने कोई नया कपड़ा पहना है, या जो आपकी पैंटी है वो ऐसे नायलॉन से बनी है जो आपकी योनि को इरिटेट कर रही है और उसमें जलन पैदा कर रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सेक्स करते हैं तो जो कॉन्डोम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो मटेरियल होता है वो भी योनि को इरिटेट कर सकता है। कई बारी सीमन भी जब योनि के अंदर जाता है तो भी योनि में इरिटेशन और जलन हो सकती है। जब ऐसा होता है तो हमें कुछ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उस चीज़ को रोकना है जिस कारण योनि में जलन या इरिटेशन हो रही है। योनि में जलन का एक और कारण होता है, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमें योनि में जलन होने के साथ साथ पेशाब में भी जलन हो सकती है। एक बदबूदार सफ़ेद पानी भी आ सकता है। इस समय अगर आपको बहुत परेशानी हो रही है तो आपको डॉक्टर को मिलना है। डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे और क्रीम लगाने को देंगे जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और योनि में जलन भी कम हो जाएगी। जो दवाई नॉर्मल में डॉक्टर देते हैं वो टैबलेट ब्रेक ही दे सकते हैं जो आप सुबह शाम 5 दिन के लिए लेते हैं। इसके साथ आप सल्फाज एसएन क्रीम भी लगा सकते हैं जो बैक्टीरिया को मारती है और योनि में जलन को ठीक करती है। ये क्रीम आप दिन में 2 या 3 बार ही लगा सकते हैं। योनि में जलन फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन यानी कि क्लमाइडिया इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। जब ऐसा होता है तो हमें योनि में जलन होती है और साथ में खुजली भी हो सकती है। जो योनि में जलन होती है तब उसके साथ हमें पेशाब करने में भी दर्द हो सकती है और सेक्स करने में भी दर्द हो सकती है। जब हमें योनि में जलन होती है और वो यीस्ट इन्फेक्शन के कारण होती है तब हम एंटी फंगल क्रीम लगाते हैं। बहुत कॉमन सी एक एंटी फंगल क्रीम का मैं आपको नाम बताती हूँ। जैसे आप कैनेस्टिन क्रीम लगा सकते हैं, आप कैंडिड क्रीम लगा सकते हैं दिन में 2 या 3 बारी। इससे योनि में जलन में काफ़ी आराम मिलेगा। साथ ही साथ अगर इस क्रीम से आपको आराम ना मिला तो आपको एंटी फंगल गोली लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो एंटी फंगल गोली होती है ये आप रात को 1 गोली ही लेते हैं। ये ज़ोकॉन 150 mg के नाम से मिलती है और ये 1 गोली आप रात को सोते समय ले सकते हैं और उसके 3 दिन के बाद आप फिर एक और गोली रात को सोते समय लेंगे तो आपकी योनि में जलन और खुजली दोनों में ही आपको राहत मिलेगी। इसके बाद मैं आपको कई और कारण बताऊंगी जो योनि में जलन करते हैं। बट अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाकर रोज़ हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस को देखिए। कई बारी आपको योनि में जलन पेशाब के इन्फेक्शन के दौरान भी हो सकती है। जब आपको पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो आपको पेशाब करते समय जलन हो सकती है, पेशाब करते समय आपको दर्द हो सकती है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब खुलकर नहीं आता है। और इस समय जब आपको इन्फेक्शन पेशाब में हो रहा होता है तो आपको योनि में भी जलन हो सकती है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको सबसे पहले अपने पानी का सेवन बढ़ाना है। साथ ही साथ कई बारी डॉक्टर टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स की गोली भी देते हैं। ये 400 मिलीग्राम की गोली होती है और आपको ये सुबह और शाम खाना खाने के बाद 5 दिन के लिए लेनी है। इस गोली को लेने के बाद आपको पेशाब में भी रिलीफ मिलेगा और योनि की जलन में भी काफ़ी आराम मिलेगा। कई बारी डॉक्टर आपको सिर्फ अल्कासोल भी दे सकते हैं। सिर्फ अल्कासोल जो होती है वो 2 चम्मच आधे ग्लास पानी में डालिए और सुबह और शाम दोनों टाइम पीजिए 3 से 4 दिन में। 3 से 4 दिन के बाद आपको योनि में जलन और पेशाब में जलन दोनों में ही आराम मिलेगा। योनि में जो जलन होता है वो एसटीडी के कारण भी हो सकता है। एसटीडी माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं इसमें क्लमाइडिया हो सकता है, ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन हो सकता है। ये दोनों ही इन्फेक्शंस जो होते हैं ये सेक्स के दौरान फैलते हैं और ये योनि में जलन करते हैं। योनि में जलन के साथ साथ
इस समय आपको बदबूदार पानी भी आ सकता है योनि में से और आपको योनि में खुजली भी हो सकती है। बट आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं इसका आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है और डॉक्टर जो होते हैं वो आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो जो भी आपको दवाई दी जाती है हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही लेनी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा योनि में जो जलन होती है वो आपको मेनोपॉज के टाइम पर भी होती है। मेनोपॉज क्या टाइम होता है? मेनोपॉज उन औरतों में होता है जिनकी उम्र 45 से 55 साल के बीच की हो सकती है और महीना जो है वो 1 या 2 साल होकर रुक गया है। इस समय आपको योनि में सूखापन या योनि में जलन भी हो सकती है। इसके साथ साथ महिलाओं को जो सिर में दर्द हो सकता है, टांगों में दर्द हो सकता है, आपको बात बात पे गुस्सा आ सकता है, बात बात पे रोना आ सकता है, आपको हॉट फ्लैशेस भी हो सकते हैं। ये सारे ही मेनोपॉज के संकेत होते हैं और इस समय कई महिलाओं को योनि में जलन होती है। अगर आपको योनि में जलन होती है तो आपको ईस्ट्रोजन क्रीम का इस्तेमाल करना है। ईस्ट्रोजन क्रीम जो है वो आप हफ्ते में 1 या 2 बारी योनि के अंदर सोने के टाइम लगाएंगी तो आपको जलन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ आप मेनोइज की गोली भी ले सकते हैं। मेनोइज की गोली जो है आप वो सुबह और शाम 2 बारी ले सकते हैं, तकरीबन 2 या 3 महीने के लेंगे। तो ये जो सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, ये जो सब परेशानियां हैं, इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि योनि में जलन जो है उसके कई कारण होते हैं, पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा हो तो आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको शर्म नहीं करनी है, आपको डॉक्टर को बताना है और इसका जल्द से जल्द इलाज करना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाइए और रोज़ हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। आशा करती हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आपको ज़रूर लाभ देगी। अगर योनि में जलन के बारे में आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हिचकिचाइए नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।